तो उनको मृत अवस्था में पाया गया था, जहाँ पे उनका घर है जिनपुरा बोरिंग में, वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। तो वहाँ पर जब सूचना मिली तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँची। तो जब जो शव पड़ा हुआ था उसका परीक्षण किया गया तो पता चला कि बगल में ही एक सीमेंट का ब्लॉक था, जिससे कूचकर सर पे उसके इंजरीज थी, उसकी हत्या हुई थी। तुरंत हम लोगों ने एक्टिवेट किया अपनी टीम को, नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और हमारे जो प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक हैं फुलवारी शरीफ, साथ में SHO भीटा और हम लोगों की बाकी जो डॉग स्क्वाड की टीम्स हैं उनको वहाँ पे भेजा गया। इसी क्रम में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास लोगों से पूछा गया, और जो क्योंकि वो थाना के चौकीदार थे तो उनके जो सहयोगी थे थाना के लोगों से भी पता किया गया, तो पता चला कि 3-4 दिन से जो मृतक राकेश पासवान चौकीदार है बहुत ही परेशान चल रहा था और परेशानी का कारण भी अपने सहयोगियों को उसने बताया था। इसी क्रम में पता चला कि जो उसकी अपनी पत्नी है रूबी देवी, मृतक की पत्नी है, उसका अवैध संबंध लगभग 10 सालों से जो इस कांड का अभियुक्त है मुन्नू पासवान, उसके साथ चल रहा था। और ये धीरे धीरे जग जाहिर हो गया था और मृतक को भी इस बात की जानकारी हो गई थी। मृतक ने बहुत बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश भी की कि इसके कारण बदनामी हो रही है, लेकिन ये दोनों मान नहीं रहे थे। अभी हाल फिलहाल में ही मृतक को एरियर के रूप में कुछ पैसे भी मिले थे और उसकी सारी निकासी मृत्यु से कुछ दिन पहले इन लोगों ने जॉइंट अकाउंट खुलवाया था, रूबी देवी और मृतक ने, और पैसे की सारी निकासी उसकी पत्नी ने कर ली थी। तो अब धीरे धीरे जो उसकी पत्नी का हम लोगों ने आचरण देखा है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली भी इन्वॉल्व हो गई थी मुन्नू पासवान जो अभियुक्त है, और इसी में ही इन्होंने एक सुनियोजित ढंग से एक षड्यंत्र रचा कि अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है तो इसको रास्ते से हटाना है। तो इसी में ही इसको जब घर पे ये गया है बुला के, और इसको जो मुन्नू है इसको जब मिला है रास्ते में, वहाँ पे इसको कूचकर इसकी हत्या कर दी गई है। और इसने जब पूछताछ की गई है तो अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस सब चीज़ का पूरे घटनाक्रम का इसने कन्फेशन भी किया है और पूरे घटनाक्रम के बारे में इसने बताया भी है। इस घटना में इसकी गिरफ्तारी हुई है मुन्नू पासवान की, और जो मृतक की पत्नी है उसके रोल का हम लोग आगे जांच में रख रहे हैं कि क्या वो एक्टिवली इन्वॉल्व थी, कि सारी सूचना दे रही थी कि कैसी थी, और अगर उसके ऊपर भी कुछ साक्ष्य आएगा तो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। गोली मारने की बात आ रही थी, स्टूडेंट था न्यूरा डेहरा के पास चिराइट एंड मुसहरी है, उसके सटे ही 27 तारीख की रात्रि में एक जो युवक है उसकी हत्या हुई थी और उसके सर पे 2 गोली, जो उसका पोस्टमार्टम हुआ है, 2 गोली उसमें मिला था। जो मृतक का नाम है रोहित पासवान है। और फिर उसके तुरंत वहाँ पे जब पुलिस पहुँची, हम लोगों के जो वरीय पदाधिकारी हैं, नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, अपर पुलिस अधीक्षक फुलवारी शरीफ, थाना अध्यक्ष न्योरा, सभी लोग वहाँ पे पहुँचे, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। तो पूछताछ के क्रम में पता चला कि 3 दिन पहले जो मृतक है रोहित पासवान, मछली मारने को लेकर, एक गड्ढा में मछली मारने को लेकर 3 और 4 युवकों के साथ उसका झगड़ा हुआ था। उसी क्रम में उन लोगों ने धमकी भी दिया था इसको, और जिस दिन घटना हुई है उसी रात्रि को ये लोग उसको घर से बुलाकर लेकर गए थे, लेकिन जब वो घर वापस नहीं आया तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। इसी खोजबीन के क्रम में पता चला कि उसका शव पड़ा हुआ है, चिराइट एंड मुसहरी के पास पड़ा हुआ है। उसी में ही घर वालों ने 4 प्राथमिकी अभियुक्तों के ऊपर FIR दर्ज किया। तुरंत हरकत में आते हुए जो 2 अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लिया गया है, जिसका नाम राजकुमार पासवान और मुन्ना पासवान है। और इन दोनों ने बताया है कि 4 दिन पहले से झगड़ा चल रहा था मछली मारने को लेकर, उसी में इन लोगों ने धमकी भी दिया था। और जो बाकी 2 हैं, एक का नाम बिट्टू यादव है और एक का नाम मनीष पासवान है, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहा है।